नमस्कार। सबसे पहले आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देहरादून से प्रकाशन उत्तराखंड के लिए मैं अनिल रावत। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सियासी माहौल की। 5 राज्यों में भले ही चुनाव हो, लेकिन उत्तराखंड इस टाइम सुर्खियों में है। हम इसे कह सकते हैं रावत प्रेशर पॉलिटिक्स। हालांकि मैं भी रावत ही हूँ, लेकिन मेरा कोई प्रेशर नहीं है। तो अभी पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री जो रहे हैं हम उत्तराखंड के और कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत, जिन्हें उत्तराखंड की राजनीति में चाणक्य भी कहा जाता है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए केंद्रीय नेतृत्व पर अपना दबाव बनाया और उस दबाव इतना कामयाब रहा कि उनको अब केंद्रीय जो उत्तराखंड जो चुनाव समिति है वो कंपेन कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया है। अब उत्तराखंड में जो कांग्रेस का चेहरा होंगे चुनाव में वो हरीश रावत होंगे। उनकी निगरानी में पूरे चुनाव होंगे। उनके चाहतों को अब मनचाही जगह से टिकट मिल पाएगा, तो उनकी ये प्रेशर पॉलिटिक्स कामयाब रही। अब कल रात से जो गहमा गहमी है बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार के काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफे की चर्चाएं थी रात भर, और उनके जो सहयोगी हैं जो बीजेपी से रायपुर सीट से विधायक भी हैं उमेश शर्मा काऊ, लेकिन रात भर चले इस पूरे डैमेज कंट्रोल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दोनों को मैनेज कर लिया। जो हरक सिंह रावत की प्रेशर पॉलिटिक्स थी उसके पीछे बताया जा रहा है कि वे वर्तमान में कोटद्वार से विधायक हैं, लेकिन जो उन्होंने जनता से वादे किए, जो सबसे बड़ा वादा था कि वो कोटद्वार को एक मेडिकल कॉलेज देंगे, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो सकता है, वो पहले से ही श्रीनगर में स्थापित है। लेकिन अब क्योंकि वादा किया जनता से, चुनाव लड़ना है, दिखाना है कि मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो ये प्रेशर उनका था और शायद उनको लगता है कि उनकी टिकट से छेड़खानी बीजेपी कर सकती है, तो उन्होंने ये प्रेशर पॉलिटिक्स रखी। और जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया कि उनको ये अनिल बलूनी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्योर कर दिया है कि वो जहाँ से चाहेंगे वहाँ से टिकट मिल जाएगा। वहीं उमेश शर्मा काऊ की बात करें तो बीजेपी नहीं चाहती थी, क्योंकि दोनों पहले इनकी जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस की है, तो ये नहीं चाहते थे, बीजेपी नहीं चाहती या संघ नहीं चाहता कि ये बीजेपी पे हावी हों, तो शायद इनको ये डर था कि हमारा टिकट कट सकता है या जो भी इनको लगा होगा। तो अब फिलहाल डैमेज कंट्रोल हो गया है, और हालांकि चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी अपना रात में बयान जारी कर दिया था, तो आप वो भी देख लीजिए, लेकिन वो अब पलट चुकी है बाजी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने रात को जल्दबाजी में अपना बयान दिया और बताया कि वहाँ डैमेज कंट्रोल में जुटी है और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस में भी वही चीज़ चल रही है और अभी तो टिकट बटे नहीं है, तब ये हालात हैं। तो अब पूरे सिनेरियो में अभी क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तराखंड अभी सुर्खियों में है, तो उत्तराखंड में क्योंकि छोटा सा राज्य है, 70 विधानसभा सीटें हैं, और इसमें जो सरकार बनाने के लिए जो एक आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा भी बोल सकते हैं आप इसको, 36 का आंकड़ा है। हालांकि इस टाइम बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत से ज़्यादा विधायक हैं, लेकिन आने वाला सिनेरियो क्या कहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनाव में और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसका मुख्यमंत्री का चेहरा है कर्नल अजय कौटियाल। अब एक सागर खयामी साहब लिखते हैं, कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, हकीकत क्या है, क्या सियासत है। तो ये सियासत है, इसमें ये आना जाना और प्रेशर पॉलिटिक्स चलती रहेगी। तो अभी आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता है गरिमा दसोनी, वो अपना बयान दे रही हैं। रात उन्होंने बयान जारी किया था, लेकिन अब वो उसकी कोई तवज्जो नहीं है अभी। दूसरा देखेंगे कि जो हरीश रावत खेमे के लोग हैं, वो कांग्रेस भवन में ही कैसे हरीश रावत के, क्योंकि चेहरा वही है फिलहाल चुनाव में, तो कैसे आपस में उनकी टकरार चल रही है। हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, चोरों को भगाओ और कांग्रेस को बचाओ टाइप के नारे लग रहे हैं, वो भी आप देखिएगा वीडियो में। तो मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी। जानकारी मिली है कि सरकार के एक और सिटिंग मंत्री, काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने और उमेश शर्मा काऊ ने अपने विधायक पद से और मंत्री महोदय ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये हाले बयां कर रहा है प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार के हालात, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सरकार में मंत्री यशपाल आर्या जी और उनके सुपुत्र विधायक संजीव आर्या जी ने किस तरह से भाजपा का दामन छोड़ा और कांग्रेस का दामन थामा।
क्योंकि दोनों के समझ में आ गया था कि प्रदेश चलाने की, देश चलाने की कुव्वत केवल कांग्रेस पार्टी रखती है। अभी एक और नाटकीय अंदाज में कैबिनेट बैठक से बाहर निकले हरक सिंह रावत और सुनने में आया है कि उन्होंने कहा कि भिखारी सी हालत बना दी थी इस सरकार ने मेरी। तो आप सोच सकते हैं अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर की हालत भिखारी सी बना दी इस सरकार ने, तो आम जनता की क्या हालत की होगी, यहाँ के जनमानस का क्या हाल होगा, ये किसी को बूझने की जरूरत नहीं। हरीश रावत जी के ऊपर जो इन्होंने हरीश रावत जिंदाबाद 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 कांग्रेस के दलालों को जूते मारो साले को, कांग्रेस के दलालों को जूते मारो साले को, कांग्रेस के दलालों को जूते मारो साले को। हरीश रावत जिंदाबाद 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 हरीश रावत जिंदाबाद 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 कांग्रेस के दलालों को जूते मारो साले को, कांग्रेस के दलालों को जूते मारो साले को, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राजनीतिक दल अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में अपने संसाधन लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बार बार टिकट देते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और बहुत कुछ बनाते हैं। इस समय उत्तराखंड में ये आकलन हमारे वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए कि कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने उनको आगे बढ़ाने में, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने उनको आगे बढ़ाने में जो इन्वेस्टमेंट किया है, इस समय आवश्यकता है उस इन्वेस्टमेंट को इस क्रूशियल समय में कांग्रेस को वापस करने की। और हमारे जो जिम्मेदार बड़े नेता हैं, अगर इस भावना का आदर करते हुए इस समय उसमें जुटेंगे तो मेरे ख्याल से उनका भी भला होगा, पार्टी का भी भला होगा और साथ में राज्य का भी भला होगा। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक उन सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ।